चलिए, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत इस गीता ज्ञान के सुबह के सत्र में। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, चक्रराज की जय। पहले चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद, और जो कि हमारे परम गुरुदेव और संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये रहा आज का श्लोक। तो ये है 8वें अध्याय का 28वां नंबर श्लोक, जो कि आज 28वां नंबर श्लोक जो है 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अथ येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। यदि शब्दों का अर्थ देखें तो वेदेषु वेदा अध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपसु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, च भी, एव निश्चय ही, दानेषु दान देने में, यत जो, पुण्य फलम पुण्य कर्म का फल, प्रतिष्ठम सूचित, अत्येति लांग जाता है, तत्सर्वम वे सब, इदम यह, विदित्वा जानकर, योगी योगी, परम परम, स्थानम धाम को, उपैति प्राप्त करता है, च भी, आद्यम मूल आदि। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे जल्दी से? प्रभु जी मैं पढ़ो। आइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, 5 चीजों का भगवान ने यहाँ पर उल्लेख किया है। सबसे पहला वेद अध्ययन, ठीक है। दूसरा है तपस्या, तीसरा है दान, चौथा है कुछ दार्शनिक सोच, दार्शनिक चिंतन, और 5वां है सकाम कर्म। जो ज्यादातर मनुष्य जीवन अपने जीवन में क्या करता है, सकाम कर्म ही करता है। तो ना तो भगवान को वेदाध्ययन इतना अच्छा लगता है, ना भगवान को तपस्या इतनी अच्छी लगती है, ना भगवान को दान अच्छा लगता है, ना ज्यादा दार्शनिक चिंतन और दार्शनिक चिंताएं, दार्शनिक अपने अपने जैसे बोलते हैं कि भिन्न भिन्न मुंडे भिन्न भिन्न मति, तो ना अलग अलग मतियां, ना अंत में सकाम कर्म भगवान को पसंद है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन सब से भगवान को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है भक्ति। और इतना सब कुछ करने के बाद भी
यदि जीवन के अंत में हमारे चित्त में भगवान के चरणों के प्रति यदि भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे जीवन में एक श्रम होगा। जैसे एक गधा एक छोटे से गाजर के लिए बहुत खटता है, लेकिन अंत में उसे गाजर मिलता है, हमें भी हो सकता है ये सब करते 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 क्या होगा, ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हमारा अंतोदगत्वा जो लक्ष्य है वो नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहां बताते हैं कि ये जो श्लोक है 28वां नंबर श्लोक, और जैसे हम लोग जानते हैं कि 8वां अध्याय जो है जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, तो 7वां और 8वां जो अध्याय है, इन दोनों अध्यायों का प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये उपसंहार श्लोक है। मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये सार श्लोक है कि जितने भी भगवान ने अलग अलग तरीके बताए 7वें और 8वें अध्याय में, अंत में भगवान कहते हैं कि यही सब दोनों अध्यायों का सार यही श्लोक है। श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि भक्ति ही सर्वोच्च है, उसके आगे और कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रभुपाद आगे चलकर ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर वेदाध्ययन, दान, तपस्या के बारे में बात किया गया है, तो इंसान अपने जीवन में कैसे अग्रसर होता है। तो भगवान कहते हैं कि एक इंसान जब बड़ा होता है तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है, तो उसे क्या करना पड़ता है कि उसे अपने गुरु के यहाँ निवास करना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु के लिए गुरु के जीवन व्यापन करने के लिए भिक्षा मांगकर माधुकरी करके लाना पड़ता है और उसको पकाना पड़ता है। फिर इस तरह गुरु की सेवा करते हुए लगभग 5 से 20 वर्ष की आयु तक उसे गुरु की सेवा करनी पड़ती है, और इस दौरान उसे वो वेदाध्ययन विभिन्न प्रकारों का शास्त्रों वेदों का अध्ययन करता है। तो प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छा एक चीज बताते हैं कि वेदों का अध्ययन करने का तात्पर्य क्या है, मतलब हम लोग क्यों करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वेदों का अध्ययन करने का हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा चरित्र निर्माण किस तरह हो, ना कि सिर्फ सात्विक मनोरंजन के लिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो शास्त्र अध्ययन करता है, जो वेदों का अध्ययन करता है, उसका चरित्र भी निर्माण होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ गीता क्लास में आके हमने बोल दिया कि ऐसा 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 है, और जैसे बोलते हैं ना दिया तले अंधेरा, और हमारे चरित्र में वो सब कुछ भी नहीं, हमारा चरित्र जीरो है ना, कैरेक्टर ढीला, ऐसा नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो वेदाध्ययन है, असली वेद अध्ययन उसी को कहा जा सकता है जिसका अपने चरित्र में जब हम लोग अमल करें तभी उसको हम लोग कह सकते हैं वेदाध्ययन। तो इस तरह एक ब्रह्मचर्य आश्रम में एक ब्राह्मण जो होता है, एक पूरे 20-25 साल तक अपने गुरु की सेवा करते हुए पूरा समय अध्ययन में अपना गुजारता है। उसके बाद उसे अनुमति दी जाती है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का, जिसके बाद वो क्या करता है कि विवाह करता है, विभिन्न प्रकार के दान करता है, समय काल परिस्थिति को देखकर, सात्विक राजसिक तामसिक परिस्थितियों को देखकर सबको नजर रखते हुए दान करता है, अपने कर्तव्यों को करता है। ऐसा करते 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 क्या करता है, एक समय पहुंच जाता है जब उसको वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब वानप्रस्थ में प्रवेश करता है एक इंसान, तो उसका सबसे पहला कार्य यह होता है कि घर का त्याग, वो घर छोड़कर वन को चला जाता है। तो उसके बाद तो इस क्षण पे उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहला, यदि उसके घर में कोई जिम्मेदार सुपुत्र है तो अपने पत्नी को जिम्मेदार सुपुत्र के हाथ में सौंपकर वो अकेले वन को चला जाता है, और यदि ऐसा नहीं है तो अपनी पत्नी सहित वो वन का गमन करता है और वन में जाकर कठोर तपस्या करता है, और जितने भी ग्राम्य जगत कर्तव्य हैं, है ना, सांसारिक चीजें हैं, सबका परित्याग करते हुए एक कठोर तपस्या वाला जीवन वो व्यतीत करता है अपने वानप्रस्थ में। और फिर जब वानप्रस्थ से वो सन्यास की ओर अग्रसर होता है, तो अग्रसर में सब कुछ छोड़ देता है, किसी प्रकार का संग्रह वो नहीं करता, वो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित होकर रहने का प्रयास करता है। और ऐसा करते हुए वो एक न एक दिन कभी ब्रह्मलोक को, कभी वैकुंठ लोक को, कभी कुछ ना कुछ बड़े बड़े लोकों को, स्वर्ग लोक को, है ना, महर लोकों को, ऋषि लोकों को, ऐसे ऐसे लोकों को प्राप्त होता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में युक्त है, उन लोगों को ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ना हमारा लक्ष्य ब्रह्मलोक है ना स्वर्गलोक, हमारा तो लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक
गोलोक वृंदावन धाम भगवान का धाम है, जहां पर हमें पहुंचकर हमें भगवान की सेवा कर सके। तो प्रभुपाद यह कहते हैं कि जो इंसान भक्ति में रत हो जाता है तो उसका हर कार्य अपने आप में एक तपस्या है और हर कार्य अपने आप में एक दान है। जैसे जब हम लोग गीता पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो ये जो हम लोग है ना प्रचार करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। क्योंकि कहा गया है कि अन्न दान जो है वो सबसे महान दान है। लेकिन अन्न दान करके आप एक इंसान का भूख एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए मिटा सकते हैं, लेकिन उसे जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकाल सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो ज्ञान दान है ये सबसे बड़ा परम दान है, क्योंकि इसी ज्ञान से इंसान इस चक्रव्यूह से, इस माया संसार के चक्रव्यूह से निकल सकता है और निकल के अपने परम गंतव्य को पहुंच सकता है। इसीलिए ये जो दान है, ऐसा दान वही कर सकता है जो कृष्ण भावना भावित में युक्त है। पहले तो हमें ज्ञान लेना है और ज्ञान लेने के बाद हमें दूसरों को प्रचार करना है भगवान के नामों के बारे में, ताकि वो भी इस ज्ञान को पकड़कर भगवत धाम जा सके। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि बिना बिना भक्ति के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना कर लें, भक्ति के बिना हम आगे नहीं चल सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं एक जगह में कि एक जगह नारद मुनि को से वार्तालाप करते हुए भगवान एक जगह कहते हैं एक शास्त्र में कि नाहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, कि मैं ना तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना योगी नाम हृदय ना च, ना तो योगियों के हृदय में। तो सवाल आता है कि भक्त कहाँ निवास करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मेरा भक्त जहां मेरे गुणगानों का वर्णन करता है मैं उसी जगह पर निवास करता हूँ। और यदि ये बात सत्य है तो हमें वो किसी भी प्रकार का जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कि हम घर में बैठकर ही भगवान के नामों का, लीलाओं का, स्वरूप का आस्वादन करें तो भगवान हमारे घर में निवास करेंगे और घर में ही हमारे हृदय में भी निवास करेंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहां भगवान के नामों का गुणगान होता है भगवान वहां निवास करते हैं। इसलिए देखिए हम जीवन में कितने भी तपस्या कर ले, इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है जहां पर कहा गया है कि आराधितो यदि तपसा हरिस तपसा ततो किम, कि देखिए श्लोक है आराधितो यदि हरिस तपसा ततो किम, यदि हम भगवान की आराधना करेंगे तो किसी भी प्रकार की तपस्या की क्या जरूरत है। और नाराधितो ना आराधितो यदि हरिस तपसा ततो किम, यदि भगवान में प्रेम नहीं होगा, कितने भी जीवन में तपस्या दान कुछ भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। फिर अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततो किम, ना अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततो किम, तो बोला कि ये अंतर बहि, यदि भगवान को हर जगह हर घट में हम देख सकते हैं, भगवान का अनुभव हम कर सकते हैं जीवन में, तो यदि ये अनुभव जीवन में हो गया तो दूसरी किसी भी प्रकार का तपस्या करने की क्या जरूरत है, सब बेकार है। और फिर बोला गया कि ना अंतर बहिर यदि, और यदि हमें भगवान हर जगह नहीं दिखते, हर घट के निवासी के रूप में हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर कोई भी प्रकार का तपस्या करने की क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए भगवान वो इंसान अपने घर में रहकर ही, अब जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि घर में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान के नाम का श्रवण कर सकते हैं, हर प्रकार की भगवान का अर्चन कर सकते हैं, दास्यम कर सकते हैं, भगवान का प्रचार कर सकते हैं, तो हमें इससे बड़ा कोई भी तपस्या नहीं है जो ये कर सकता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा जो इंसान कर सकता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा, सबसे प्रिय है। इसलिए हमें जीवन में दूसरा किसी भी प्रकार का अध्ययन या कोई भी जरूरत नहीं। ऐसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा, बिना प्रेम रघुपति नहीं मिलेंगे। चाहे अब कितना भी बड़े ज्ञानी हो, वैराग्य हो, तपस्वी हो, कुछ भी हो, जब तक हमारे चित्त में भगवान के चरणों के प्रति
हमें जीवन में भगवत प्राप्ति होगी। देखिए, हम जितने भी साधना करते हैं, वो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब का अंतोगत एक ही लक्ष्य है कि हमारे जीवन में हमारा चित्त जो है मलिन इतना है, उस मलिनता से हम और भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। और ये एक दिन का कार्य नहीं है, जैसे भगवान खुद कहते हैं, सोचेंगे करने के लिए, सोचने वालों में से कुछ लोग करते हैं, करने वालों में से कुछ लोग तब कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक, अनंत वर्षों तक, अनंत जन्म भगवान का भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों से कोई एक बिरला ही मुझे प्राप्त। तो इसीलिए ये जो एक तरीका है भक्ति का, ये सतत कार्य होना चाहिए। ये नहीं आज हुआ कल हुआ, जिसे हम भक्ति नहीं कहते। जब तक हमारे जीवन में हम भक्ति को सतत रूप से निवास स्थान नहीं देंगे, तब प्रेम है वो हमारे जीवन में कभी भी अंकुरित नहीं होगा। तो सारांश में यही कहता है कि हम जीवन में चाहे कितनी भी तपस्या कर लें, वो तभी तक कार्यरत होगा जब उस तपस्या कार्य वो दान करने के बाद हमारी प्रीति भगवान के चरणों में उत्पन्न हो। और यदि नहीं होती है, जैसे भागवत कहती है, श्रम एवं ही केवलम, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक श्रम हो जाएगा और कुछ नहीं। और हमारे चाहे आपको बंगला गाड़ी, घोड़ा गाड़ी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों में प्रेम कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस सत्र को हम विराम देते हैं। तो अब हम लोग दामोदर अष्टकम, ठीक है। तो कोई प्रभु जी या माता जी शेयर करना चाहते हैं अपना? हाँ प्रभु जी शेयर करेंगे। वो नहीं वो नहीं, ये नाम वो दामोदर अष्टकम। हाँ, दामोदर अष्टकम लोग आएंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। माता जी, प्रभु जी सॉरी, could you please send the recording today? जी माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम। सब लोग एक साथ मिलके गाएंगे। सत्कुंडलम गोकुले भजमानम यशोदा युग्मेन शांतकम नेत्रम मुहुः श्वासकं पात्रिरेखा कंठः स्थितग्रैवं दामोदरं कुंदे स्वघोषां निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशिताशु भक्तितात्वं पुनः देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चैनं वृणे अहं वारिषेद अपीहा इदं देव पूर्णाथा गोपाल बालम् इदं ते मुखं भोजम् अत्यंत नीले मृतं कुन्तले स्निग्धा रक्तस्य गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधारं मे मनस्य देवं दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद पूर्वो दुख जलाब्धिर्मग्न कृपाणु ग्रहणेश माम त्वयामोचितो भक्ति भजौ तथा प्रेम भक्ति स्वकामे पच्छ नामोक्षे ग्रहो में स्थिति दामोदर नमस्ते धामने स्पृहा दीप्ति धामने
त्वदीयो धारया था विश्वस्य धाम्ने नमो आदित्याय तदीयते लीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयाय अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम